ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव आप सभी का कल्याण करें। ज्योतिर् मीडिया के कार्यक्रम ज्योतिष विज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे आज का विषय है ज्योतिष क्या है। ज्योतिष एक विज्ञान है। यह वह विज्ञान है जब मानव ने अपने जीवन में दुनिया को समझना शुरू करा तो सबसे पहले उसने ज्योतिष का ही उदय हुआ। ज्योति दो भागों में बटा हुआ है, ज्योति और प्रकाश। ज्योति अर्थात प्रकाश की किरण और इस माने उसकी रश्मियाँ। ज्योतिष की जो प्रकाश की किरणें हैं मानव पर, मनुष्य पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसी अध्ययन का नाम ज्योतिष है। क्योंकि अगर आप नए सिरे ये देखा जाए कि ज्योतिष ये कहते हैं कि ज्योतिष में कुछ नहीं है, पाखंड है, ढोंग है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूँ। आप सुबह के टाइम उठिए, आपको एक प्रकाश है, उस प्रकाश में आपको एक अलग ही और नई ताजगी होगी, कुछ करने की ताजगी होगी, मन में शांति होगी। लेकिन वही प्रकाश जब दोपहर में आता है तो आपको बेचैनी रहती है, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन वही प्रकाश जब रात को आपको पड़ता है, प्रकाश वही है, प्रकाश में कोई नहीं बटा, लेकिन उसी प्रकाश से आपको एक रात के समय नींद का आकोश हो जाता है। प्रकाश अलग अलग कई उसमें आपको इफेक्ट देता है। इसीलिए हमारी आत्मा को भी एक ज्योति का ही रूप कहा गया है। आत्मा को भी ज्योति माना जाता है और सूर्य प्रकाश का ही एक बहुत बड़ा स्रोत है। इसी से सारा संसार, सारा ब्रह्मांड जो भी जहाँ भी जीवन कार्य कर रहा है वह प्रकाश से ही चल रहा है। इसीलिए सूर्य को आत्मा कहा गया है। ज्योतिष अब कहते हैं कि ज्योतिष कार्य कैसे करता है। ज्योतिष में अब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश भी हमारे पास प्रभाव शरीर पर डाल रहा है। इसी प्रकार और भी जो सूर्य के साथ साथ अन्य ग्रह हैं, यह भी हमारे पास प्रकाश डालते हैं, प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं। तो प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव ने सबसे पहले जब उसने कार्य शुरू करा, सृष्टि को समझना शुरू करा, तो सबसे पहला विज्ञान उद्भव हुआ ज्योतिष का। आज भी आप देख लीजिए, ज्योतिष के बिना कोई गणना नहीं हो सकती। आज भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, किस पर चल रहे हैं? ज्योतिष पे चल रहे हैं। खगोल विज्ञान ज्योतिष का ही एक अध्ययन है। आज ज्योतिष है, ज्योतिष ने ही सर्वप्रथम बताया कि हमारे 9 ग्रह हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसकी इतनी दूरी है, इसका इतना ये है, सारा कुछ क्षेत्रफल हमारे को सब बताया। उसी की गणना को आगे करते हम आज मंगल ग्रहों पर भी पहुंच रहे हैं, आगे भी पहुंच रहे हैं। लेकिन क्या आप मंगल ग्रह पर आप डायरेक्ट पहुंच गए? आपके पास उससे पहले भी कहीं जाने से पहले उसकी जाने का, दूरी का, सारे मापों का अध्ययन करा जाता है। तो इसी विज्ञान की वजह से ही आज हम भी खगोल में बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। लेकिन ज्योतिष भी कई भागों में बटा हुआ है। अब आपको आज भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ पे एक यक्ष प्रश्न ये भी उठता है कि ज्योतिष में आम आदमी की जड़ साथ क्यों जुड़ गया। इसका जुड़ने का मुख्य कारण एक ही है कि ज्योतिष आज जिसका जो चलन चल रहा है, इसका मुख्य कारण एक ही है कि ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस ज्योतिष से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने, हमारे जो पूर्व के वैज्ञानिक थे, उन्होंने काफ़ी अध्ययन करा और इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर मनुष्य को फ़ायदा दिलाना है तो इसको उसके जीवन में उतारना ही पड़ेगा और उससे जोड़ना पड़ेगा, तब ही मनुष्य को फायदा होगा। इसीलिए यह आस्था के साथ, धर्म के साथ जुड़ने के कारण यह एक धार्मिक धर्म का विषय भी बन गया और धर्म से बन भी गया। और यह भी एक सत्य है कि मनुष्य के जीवन पर ज्योतिष का बिना उसके जीवन की गणना भी संभव नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूँ कि प्रकाश, जैसे कि हमारे को प्रकाश की किरणें जो है मानव मस्तिष्क पर बहुत तेज़ी के साथ पड़ती हैं। मानव अब कुंडलियाँ हैं, इनका है, इसका हम अगले एपिसोडों में अध्ययन करते रहेंगे और आपको जानकारी देते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे तो सबसे पहले यह कहूँगा कि ज्योतिष कोई भी एक पाखंड नहीं है, ज्योतिष कोई भी ढोंग नहीं है, ज्योतिष एक विज्ञान है और यही वह विज्ञान है जो कि खगोल का अध्ययन करता है। क्या हम
हमारे जीवन का किसी भी मानव जीवन की ही बात नहीं करता। प्रकृति के अंदर जितने भी जीवन हैं, क्या उनका प्रकाश के बिना जीवन संभव है? प्रकाश नहीं है, जहाँ अंधकार है, अंधकार में तो प्रकृति सुप्त होती है, प्रकृति सोई हुई होती है, आप कुछ नहीं देख सकते। प्रकट क्या है? प्रकट ही प्रकाश के द्वारा से होता है। इसीलिए हमारे सूर्य को आत्मा माना। आत्मा क्यों है? क्योंकि सूर्य के अंदर ही ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का समावेश होता है। आपको इसे इस प्रकार से समझिए, जब सूर्य उदय होता है तो कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ही सृष्टि को प्रकट करा है। जब सूर्य उदय हुआ है जब भी तो आप सृष्टि को देख पा रहे हैं, आप सबको देख पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये संसार है, ये घर है, ये मकान है, ये पहाड़ है, ये पर्वत है, ये पेड़ है। अगर सूर्य उदय ना हो तो ब्रह्मांड सोया हुआ है। तो ब्रह्मा की शक्ति भी सूर्य के अंदर है। दूसरी शक्ति आती है हमारे विष्णु। विष्णु क्या है? विष्णु कहा जाता है क्रिया को, विष्णु कहा गया है अग्नि को, विष्णु कहा गया है गति को, विष्णु कहा गया है वायु को, भी विष्णु कहा गया है। तो विष्णु का अर्थ क्रियाशील। जब सूर्य उदय होता है संसार आपका जब भी चलायमान होता है। अगर संसार चलायमान बिना ब्रह्मा के, बिना सूर्य के उदय के चलायमान नहीं होता। जब सूर्य उदय नहीं है, जहाँ प्रकाश नहीं है, वहाँ पर तो सुप्तता है, अंधकार है, सोए हुए हैं, सब शांत हो गई है, सब प्रकृति छुप गई है, उदय हो गई। अब तीसरी शक्ति आती है भगवान शिव की। शिव का अर्थ है संहार। अगर प्रकृति में उदय हो रहा है तो उसका अंत भी हो रहा है। तो ये तीनों शक्तियाँ, सूर्य जो है, सूर्य तीनों शक्तियों का मिश्रण है। सूर्य का उदय होने का अर्थ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आपको उदय कर लिया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश यह हमारे को, ये देवता सारे जो ग्रुप रखे हुए नहीं है, संसार के कण कण में विराजमान शक्तियाँ हैं। क्योंकि शक्तियाँ, अब ये हमारे मस्तिष्क पर भी क्या प्रभाव डालता है? क्योंकि ब्रह्मा है, ब्रह्मा का अर्थ है ज्ञान। आपको अगर एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं, अगर आपको नज़दीकी किसी स्थान पर जाना है या किसी धर्म स्थल पर जाना है या रेलवे स्टेशन पर ही जाना है, तो सबसे पहले आपके सामने एक समस्या आती है ज्ञान की। क्या आपके पास ज्ञान नहीं होगा तो उस मार्ग पर कैसे पहुँचेंगे? तो इसे ब्रह्मा हो गया। दूसरी शक्ति कार्य करती है मानव जीवन में विष्णु की, यानी कि आप जब क्रिया करेंगे तभी तो वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अगर आप क्रिया नहीं कर रहे तो वो आपका ज्ञान भी बेकार है। ज्ञान जब भी काम करेगा जब आप क्रिया करेंगे। लेकिन तीसरी शक्ति आती है भगवान शिव की, संकल्प की शक्ति। मान लीजिए आपके पास ज्ञान है और आपके पास क्रिया भी है, जाने की क्षमता भी है, साधन भी है, लेकिन आपके पास संकल्प नहीं है तो आप नहीं पहुँच सकते। और भगवान शिव को सर महादेवों का देव महादेव इसीलिए कहा जाता है कि संकल्प की शक्ति उनके मस्तिष्क पर, आपने देखा होगा चंद्रमा को दिखाया गया है। चंद्रमा का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का अर्थ होता है शीतलता, यानी कि मन की शक्ति को कंट्रोल करने वाला, मन की शक्ति को संचालन करने वाला ही चंद्रमा है। इसलिए भगवान शिव को चंद्र धारण किया जाता है, यानी कि संकल्प की शक्ति जो है संसार को जो प्राप्त हो रही है। हर आदमी, अगर कोई ये कहता है कि मैं यह बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं वह करना चाहता हूँ, संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी संकल्प को लेकर के अपने संकल्प को ही कार्य कर रहा है। उसी संकल्प की शक्ति को भगवान शिव के द्वारा से ही संचालित किया जाता है। इसीलिए, और अब यहाँ पीछे टॉपिक पे आता हूँ मैं कि अब आपको जाना है, अब आपके पास संकल्प की शक्ति है तो पहुँचेंगे। अगर आपके पास संकल्प की शक्ति है भगवान शिव की, तो आपके पास अगर ब्रह्मा जाने का मार्ग का भी ज्ञान नहीं है, आपके पास वहाँ जाने के लिए क्रिया भी नहीं है, तब भी आप पहुँचेंगे। क्यों? आपके पास संकल्प है। आप कहेंगे चलो मैं पूछते पूछते पहुँच जाऊँगा, मेरे पास साधन नहीं है, मैं पैदल ही पहुँच जाऊँगा, क्योंकि संकल्प की शक्ति है तो वो पहुँचा देगी। इसीलिए महादेव कहा जाता है। तो यहाँ पर संकल्प की शक्ति, तो सूर्य को जब मानव ने अध्ययन करना शुरू करा तो सूर्य से उसे तीनों शक्तियों का मालूम पड़ा, उसे जानकारी हुई, उसे ज्ञान मिला। तो इसी ने यहीं पे हमारा अध्ययन निकला कि ज्योतिष ही मनुष्य का सबसे बड़ा हर कार्य में उसको सहायक है। इसलिए यहीं पर मैं आगे की वार्ता तो चलती रहेगी, अगले प्रोग्रामों में आगे की जानकारी देंगे, लेकिन यहीं पे हम समाधान इसका समापन करते हैं। और आपसे सभी से
में एक सबसे निवेदन करता हूँ, ज्योतिष विज्ञान की और अधिक जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए ट्रू मीडिया से, चैनल से। इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओम नमः शिवाय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।